हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज आप लोगों के सामने पहला क्लास है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा फिजिक्स और उसके तहत हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ना है आप लोगों को टेम्परेचर एंड हीट। देन टेम्परेचर एंड हीट में सबसे पहले जानना है टेम्परेचर क्या होता है। क्लास 12th में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे। तो टेम्परेचर इज नथिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके ठंडा होने का, ठंडापन का या गर्म होने का, उसके गर्माहट का क्या मात्रा है, कितने मात्रा में वो ठंडा है या कितने मात्रा में वो गर्म है, उसी को उस वस्तु का टेम्परेचर कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहते हैं। तो डिफिनेशन में हम लोग पहला पॉइंट लिखे हुए हैं, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा चीज कि आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी सब्सटेंस का जो मोलेक्यूल होता है वो मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है। कितना मूव करेगा, कितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, कितना मूव करने के लिए एनर्जी होगा, उस एनर्जी को कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ऐसा एनर्जी जो किसी भी बॉडी के मोशन के कारण हो। देन किसी भी बॉडी के मोशन दो तरह का, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है और रोटेशनल मोशन के कारण रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। देन किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन को शो करता है और इसलिए उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का इंडिकेटर होता है टेम्परेचर। मींस टेम्परेचर इज इंडिकेटर ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर जो है इंडिकेटर होता है। एंड किस तरह से, कैसे बताता है, टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। देन वेरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उस बॉडी के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ जाएगा। यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उसका उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मींस वन वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी को हम गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन है वो तेज हो जाएगा और उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब है कि टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, कैसे मापेंगे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। जैसे लेंथ को मापने के लिए मीटर स्केल आता है, सेंटीमीटर स्केल आता है, तो टेम्परेचर के लिए कौन कौन सा स्केल आता है इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर के लिए कौन कौन सा स्केल आता है। पहले इस वीडियो को आप पॉज करते हुए नोट डाउन कर सकते हैं। देन अभी हम लोगों ने जाना कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर किस चीज को इंडिकेट करता है। तो टेम्परेचर किसी बॉडी के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट करता है। देन हम लोग को पढ़ना है कि अलग अलग स्केल्स कौन कौन से हैं जो टेम्परेचर को मेजर करता है। टेम्परेचर को मापने के लिए कौन कौन सा स्केल है, अलग अलग स्केल। तो कोई भी स्केल हो, टेम्परेचर मापने के लिए कोई भी स्केल हो, उसके क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो टेम्परेचर मापने के लिए कोई भी स्केल हो उसका शर्त ये होना चाहिए कि उसके पास दो फिक्स पॉइंट होना चाहिए। टेम्परेचर मापने के लिए कोई भी स्केल हो, each scales has two fixed point. First a lower fixed point and second one is upper fixed point. एक lower fixed point होता है, दूसरा upper fixed point. अब जानना है कि किसी भी स्केल का lower fixed point क्या होता है, upper fixed point क्या होता है। तो lower fixed point उस स्केल पर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर कितना डिग्री से कितना वैल्यू जाने पर उस स्केल में पिघलना शुरू करता है, उस रीडिंग को लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। व्हाइल वाटर उस स्केल के कितने डिग्री पर बॉयल करना शुरू होता है, उस डिग्री को, उस टेम्परेचर अमाउंट को अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। देन हम लोग जान लिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है।
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तीनों स्केल्स के लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट की हम यहाँ पे चर्चा किए हैं। सेल्सियस स्केल्स का लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, व्हाइल अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 और 100 के बीच 100 का गैपिंग है, इसलिए ये 100 डिवीजन्स में बटा होता है। दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 212 माइनस 32 180, इसलिए इसके बीच 180 का डिवीजन होता है। व्हाइल केल्विन स्केल, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 273.15 केल्विन एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। इसका डिफरेंस भी 100 है, सो ये भी 100 डिवीजन से बता होगा। हम लोग यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग 3 स्केल्स के बारे में, और ये तीनों स्केल्स जो है वो इसका लोअर पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। अब तीनों स्केल्स में रिलेशंस क्या होता है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर में है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या संबंध है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध है, एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे तीनों स्केल्स में क्या रिलेशंस है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर मापने के लिए जो स्केल होता है उसके पास 2 फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट होने चाहिए। अपर फिक्स्ड पॉइंट बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट को कंसर्न करता है। देन हम लोग जानेंगे कि अलग अलग जो स्केल्स है उसमें रिलेशंस क्या है, कैसे हम सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में बदल पाएंगे, केल्विन के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदल पाएंगे, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस में बदल पाएंगे। मींस अभी हमारे एनवायरनमेंट का यदि टेम्परेचर नोटिस किया जाता है, न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज नोटिस किया है। देन आपको यदि ये उत्सुकता होगी कि ये 36 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना मिलेगा, इस 36 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो कितना मिलेगा, तो उसके लिए कुछ रिलेशंस हैं जिसके जरिए हम किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे यूनिट में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग, ये हेडिंग है रिलेशंस इन रीडिंग, रिलेशंस इन रीडिंग एट टेम्परेचर, रिलेशंस इन रीडिंग एट टेम्परेचर ऑफ सेम बॉडी इन डिफरेंट स्केल्स। सॉरी ये ऑफ होगा। रिलेशंस इन रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेम बॉडी इन डिफरेंट स्केल्स, एक ही बॉडी का अलग अलग स्केल में टेम्परेचर को कैसे रीड करेंगे। तो किसी भी स्केल के लिए एक कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है x माइनस टी एल, ये l है, डिवाइडेड बाई टी यू माइनस टी एल, ये हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी स्केल में। x माइनस टी एल बाई टी यू माइनस टी एल हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ x क्या है, रीडिंग ऑन दैट स्केल, उस स्केल पे रीडिंग जो हम लोग देखे वो x है। मान लिया सेल्सियस पे हम लोग 36 डिग्री सेल्सियस देखे तो x की जगह 36 हो जाएगा सेल्सियस स्केल में। टीएल क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल, उस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अभी हम लोग देखे थे कि किसका लोअर पॉइंट क्या होता है, किसका अपर पॉइंट क्या होता है। टीयू क्या है, अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल, उस स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है। देन हम लोग खुद ही सोच सकते हैं कि टीयू माइनस टीएल क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, नंबर ऑफ डिवीजन। सेल्सियस में 100 होते थे, फ़ारेनहाइट में 180 होते थे और केल्विन में 100 होते थे, इस तरह से। अब इस जनरल फॉर्मूला पे हम लोग जो 3 स्केल जानते हैं उसको रख के देखते हैं। सबसे पहले सेल्सियस स्केल को, तो सेल्सियस स्केल में क्या होगा, x के जगह सेल्सियस में जो मान मिलेगा वो c, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 और डिवीजन 100। फ़ारेनहाइट में जो नोट हमको मिलेगा f माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32, नंबर ऑफ डिवीजन 180। केल्विन में जो टेम्परेचर हम लोग केल्विन स्केल पे मिलेगा K माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273.15 while नंबर ऑफ डिवीजन 100 डिवाइडेड बाय 100। देन अब खुद सोचें, इसको हम यदि ढक लेते हैं, सेल्सियस में पता है 36 डिग्री सेल्सियस और उसको बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो 36 पता है, 0 पता है, 100 पता है, F नहीं पता है, हमको निकालना है, 32 पता है, 180 पता है। तो इसको कैलकुलेट करते हुए हम लोग सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं इजीली। मान लीजिए सेल्सियस में 36 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ 36 रखेंगे, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। यहाँ 36 रखेंगे और इसको ढक लेते हैं तो केल्विन निकल जाएगा।
इस तरह से हम लोग किसी भी स्केल रीडिंग को किसी दूसरे स्केल रीडिंग में बदल सकते हैं। और हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन डील करेंगे जिससे आप लोग भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे किसी जो जिनको अभी नहीं क्लियर हुआ हो, जब एक क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे कि किसी दूसरे स्केल के टेम्परेचर को किसी दूसरे स्केल के टेम्परेचर में बदला जा सकता है, कैसे बदला जाएगा। एक क्वेश्चन इसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर किसी स्केल में दिया हो तो उसको दूसरे स्केल में बदला जा सकता है, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, इसको हम लोगों ने देखा। देन एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। द रीडिंग ऑफ अ बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, चेंज इट इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। मतलब किसी भी बॉडी का सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, उसका टेम्परेचर आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट में बदलना है। वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो प्ले करके आप सॉल्यूशन देख लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी थे। देखिए, जिनसे भी नहीं सॉल्व हुआ हो या फिर जिनका सॉल्व हो गया हो वो अपने आंसर को मैच करा सकते हैं, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो इसको समझ सकते हैं। क्या था हमारा जनरल फॉर्मूला? x माइनस TL बाई TU माइनस TL, यही कांस्टेंट होता था ना। x के जगह सेल्सियस स्केल में क्या रखें? 40। सेल्सियस स्केल का लोअर टेम्परेचर क्या, चूंकि हमको पता था, दिया हुआ था कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो C के जगह रख दिए 40 डिग्री सेल्सियस। लोअर टेम्परेचर क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 0 एंड डिवीजन क्या है? 100। पहले भी हम लोग पढ़े C माइनस 0 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। तो C के जगह बस रख दिए 40 माइनस 0 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। इससे हम लोग सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। पहले सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे, फिर सेल्सियस को केल्विन में बदल लेंगे। तो 40 माइनस 0 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। ये 180 इधर आएगा तो नीचे डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। 40 माइनस 0 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180। एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल हुआ। 18 4 72 इक्वल टू F माइनस 32। देन F का वैल्यू क्या होगा? 72 प्लस 32। इधर माइनस 32 है तो इधर आएगा तो प्लस 32। तो F का वैल्यू हो जाएगा 72 प्लस 32 यानी 104। यानी 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। यानी मौसम इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस न्यूज़पेपर में आया है तो आप उसको कह सकते हैं कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का। दैट्स नॉट रॉन्ग। अब सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कैसे बदलेंगे? जनरली हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चंस बनाते हैं, उसमें केल्विन में टेम्परेचर दिया जाता है और हमको सेल्सियस में टेम्परेचर पता हो, उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे? केल्विन में दिया हो, उसको सेल्सियस में आंसर लाना है, कैसे देंगे? कोई क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में केल्विन में टेम्परेचर दिया है लेकिन ऑप्शन में आंसर सेल्सियस में है, तो केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? यूं केल्विन को सेल्सियस में बदलना वेरी इजी है। इसका हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला से आते हैं। सेल्सियस माइनस 0 बाई 100 इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 बाई 100। हम लोग यही 100 कट कर सकते हैं, लेकिन बाई रूल 100 इधर डिवीजन में है तो इधर आया तो मल्टीप्लाई में 100 से 100 कैंसिल हो गया। k माइनस 273.15 इक्वल टू 40। k का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 273.15 इधर जाके ऐड हो जाएगा। देन k का वैल्यू 313.13। अब ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 330.15 केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में बदलना ऐसे इजी है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसमें सिर्फ आप 273.15 ऐड कर दीजिए, वो आपका केल्विन टेम्परेचर होगा। यानी सेल्सियस का टेम्परेचर कुछ भी हो उसमें 273.15 आप ऐड कर देंगे तो वो आपका केल्विन टेम्परेचर आएगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है सेल्सियस से बस केल्विन में बदलने के लिए, लेकिन फ़ारेनहाइट के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला शॉर्टकट नहीं है, आपको इसी फॉर्मूला से जानना होगा। देन 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हम लोग अभी देखिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 373.15 केल्विन। दैट्स ऑल। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे और उसको भी आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे।
अभी एक इजी क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा, फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, एंड इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करने से बनाया जा सकता है। थोड़ा सा सिंसियर होकर यदि आपने पीछे के वीडियो को देखा होगा देन इस क्वेश्चन को बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है, विल देयर बी एनी टेम्परेचर एट व्हिच रीडिंग इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मैच। मतलब क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों मैच कर जाए? मींस जो टेम्परेचर सेल्सियस में मिला जितना, उतना ही फ़ारेनहाइट में भी मिला। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें सेल्सियस और केल्विन मैच करेगा, कि जितना सेल्सियस मिला उतना ही केल्विन होगा? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन मैच करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना स्किल लगाइए, देखते हैं कि आप लोगों से सॉल्व हो पाता है या नहीं, और यदि आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आगे वीडियो को प्ले करके फिर हमारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। देन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मैच करेगा कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो अपोजिट मान लेंगे कि हाँ मैच करेगा, तो हम लोग कहते हैं कि लेट द टेम्परेचर इज x डिग्री सेल्सियस इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब x एक ऐसा टेम्परेचर है मान लिए हम लोग जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में इक्वल है। देन x डिग्री सेल्सियस को क्या मान लिए हैं, x डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल मान लिए, x डिग्री सेल्सियस इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट। देन हमारा जो फॉर्मूला था C माइनस 0/100 इक्वल टू F माइनस 32/180, तो C के जगह क्या रख दिए, x, फॉर्मूला था ना C माइनस 0/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। इसी फॉर्मूला के तहत C के जगह x रखें, 0 के जगह 0 रखें, 100 के जगह 100 रखें, और F में भी हम लोग x ही माने हैं तो F के जगह x रखें, 32/180 फॉर्मूला के तहत ही कर दें। ये फॉर्मूला था हमारा। अब क्या करेंगे, x माइनस 0 x हो जाएगा, x/100, और ये नीचे 180 था डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 18x/10, तो 10 इधर जाके मल्टीप्लाई में 10x/320। हम लोग यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 18x/10 इक्वल टू x माइनस 32। ये 10 उधर मल्टीप्लाई में जाके हो गया 10x, और 10 32 जा 350। देन ये 10x इधर आएगा, 18x माइनस 10x, देन 8x मिलेगा हमको, 18x माइनस 10x क्या मिलेगा, 8x मिलेगा, इक्वल टू माइनस 320। सॉल्व करेंगे, 8 को ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 320 डिवाइडेड बाई 8, और 8 4 जा 32। देन x का मान हमको मिल गया 40, x का वैल्यू क्या हो गया, -40। दैट मीन्स -40 वो टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इक्वल होता है। दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी किसी भी बॉडी का इसका टेम्परेचर यदि हम -40 डिग्री सेल्सियस ले जाएं तो फ़ारेनहाइट में भी इसका टेम्परेचर होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, सेल्सियस और केल्विन मैच करता है या नहीं करता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि सेल्सियस और केल्विन मैच करता है या नहीं करता है। देन इसके लिए क्या करना है हमको, कि वही फॉर्मूला कि C माइनस 0/100 इक्वल टू K माइनस 273.15/100, ये फॉर्मूला था हमारा। इसी फॉर्मूला के तहत चले, C के जगह रखें, दोनों को मान लिए पहले कि x, मान लिया कि x डिग्री सेल्सियस x केल्विन के बराबर होगा, और उसके बाद इस फॉर्मूला पे रखते हैं, C के जगह x रखें, 0 के जगह 0, 100 के जगह 100, K के जगह भी x रखेंगे क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में हम x माने, तो x माइनस 273.15/100। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 0 यानी x इक्वल टू x माइनस 273.15। x को इधर लाएंगे तो x माइनस x क्या हो जाएगा, 0, और इधर क्या बचेगा, 273.15 माइनस में। 0 कभी भी माइनस 273.15 के इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 0 इज इक्वल टू माइनस 273.15। 0 इज नॉट इक्वल टू दिस, सो सेल्सियस एंड केल्विन डज नेवर मैच। कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं होगा जिसमें सेल्सियस का वैल्यू और केल्विन का वैल्यू इक्वल होगा। सेल्सियस का वैल्यू फ़ारेनहाइट के साथ -40 डिग्री पे मैच कर सकता है, लेकिन केल्विन के साथ कभी मैच नहीं करेगा। तब तीसरा आप लोग बनाने का कोशिश किए होंगे, फ़ारेनहाइट और केल्विन मैच करता है कि नहीं करता है। देन हम लोग अब उसको डील करते हैं कि फ़ारेनहाइट और केल्विन मैच करता है कि नहीं, उसको भी आप लोग देखेंगे।
अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, फ़ारेनहाइट और केल्विन मैच करता है कि नहीं। जैसे प्रीवियसली 2 क्वेश्चन को बनाए, उम्मीद करते हैं अब तो ये बनाना बिल्कुल इजी हो गया होगा। उसी तरह से बिल्कुल हम लोग मान लिए कि x डिग्री फ़ारेनहाइट x केल्विन के बराबर होता है। अब होता है नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले हम लोग मान लेते हैं कि यदि होता है तो x डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू x केल्विन मान लें। फॉर्मूला है f - 32y 180 इक्वल टू k - 273.15 by 100। अभी पीछे फॉर्मूला इसको बताए थे, तीनों में रिलेशन जब बताए थे। f के जगह रखेंगे x, चूंकि x डिग्री फ़ारेनहाइट माने हैं, -32 by 180, और k को भी x केल्विन माने हैं तो k के भी जगह रख दिए x, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग पुट करते हैं। अब देखेंगे यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और 5 2 10 और 9 2 18 कैंसिल हो जाता है। 9 को क्रॉस मल्टीपल इससे किए तो 9x माइनस 9 को 273.15 से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 5x माइनस 32 5 160 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, जो आया वो यहाँ रख लिया। 9x, अब x वाले को एक तरफ करना होता है, रूल कहता है, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं। तो 5x इधर वेरिएबल है, इसको इधर लाएंगे तो 9x माइनस 5x क्या होगा 4x, और ये 2458.35 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, और जब 245.8.35 से 160 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा 2298.35 2298.35, और 9x माइनस 5x होता है 4x। देन अब ये 4 इधर बच गया, एक कांस्टेंट, इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे डिवाइड में, तो 2298.35 बाई 4, ये हमारा x का मान मिल गया। x का मान मिल गया, यानी यही वो टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन क्या करता है, मैच करता है। हम लोग कह सकते हैं कि 2298.35 बाई 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम लोग डेसिमल में भी बदल सकते हैं, इक्वल टू इतना केल्विन। वेरी इजी। और हम लोग इस तरह से कौन कौन सा मैच कर सकता था, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मैच कर सकता था, सेल्सियस और केल्विन मैच नहीं कर पाया था, फ़ारेनहाइट और केल्विन मैच कर सकता है, और कितना पे मैच कर सकता है इसको भी हम लोग जान लिए, और आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये जानेंगे कि कोई भी टेम्परेचर जो है 2 स्केल में मैच करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। देन इसको हटा लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे स्केल थे जिसमें टेम्परेचर जो है वो मैच करता था, लेकिन एक ऐसा भी 2 स्केल ऐसे थे जिनके टेम्परेचर परस्पर एक दूसरे से रीडिंग मैच नहीं करते थे, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी रीडिंग। देन रीडिंग ऑफ 2 स्केल्स मैच, कब कब किस 2 स्केल का रीडिंग मैच करेगा, उसके लिए क्या शर्त है, जब उनका सेंसिटिविटी डिफरेंट होगा। 2 स्केल के टेम्परेचर को मैच करने के लिए उनका सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। तो सेल्सियस और केल्विन का हम लोगों ने देखा था कि मैच नहीं करता है, यानी सेल्सियस और केल्विन का इक्वल सेंसिटिविटी होता है, सेल्सियस एंड केल्विन हैज इक्वल सेंसिटिविटी, इसलिए इनका रीडिंग क्या होता है, मैच नहीं करता है। भाई फ़ारेनहाइट स्केल का सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। एंड सेंसिटिव क्या होता है आप लोग इजीली जानते हैं, सेंसिटिव मींस टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें इफेक्ट, उसमें चेंजेस ज्यादा आते हैं, दैट इज मोर सेंसिटिव। कम आता है तो कम सेंसिटिव, दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग थर्मोमेट्री के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों को इसमें जहां कहीं भी समझ में ना आए आप कमेंट करके उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।